हाँ, कल न्यूज़ लॉन्ड्री के ऑफिस में आईटी डिपार्टमेंट ने सर्च किया और न्यूज़ लॉन्ड्री ने जो पोस्ट किया है। अरे रहने दो, ठीक है, कोई बात नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने जो पोस्ट किया है उसके अनुसार उसके पर्सनल जो फ़ोन थे, लैपटॉप, डेस्कटॉप आईटी डिपार्टमेंट ले गई, डेटा डाउनलोड करके भी ले गई, पर्सनल फ़ोन को भी देखा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आईटी डिपार्टमेंट ने कोई रिसीविंग नहीं दी है, हैश डेटा उन्होंने नहीं दिया जिसको कि टेम्पर ना किया जा सके। और हम देख चुके हैं कि कितना गंभीर है। कई मामलों में ऐसा देखने में आया है, सामने आया है कि आईटी डिपार्टमेंट बाद में डेटा जो है उसमें इंसर्ट कर दे रही है कि ये एंटी नेशनल डेटा था, और कई तरह के जो आपत्तिजनक डेटा है, गैर कानूनी डेटा है, फाइल्स है, उसको इंसर्ट करी कि यह आपके कंप्यूटर से, लैपटॉप से मिला। अब सवाल ये है कि आप किसी डेटा को डाउनलोड कर लेते हैं तो ये साबित कैसे होगा कि फ़ाइल ओरिजिनली उसमें था या बैकडेट से आपने किसी मैलवेयर सॉफ्टवेयर के तहत आपने उसको डाल दिया है। जहाँ तक पर्सनल फ़ोन की बात है, पर्सनल फ़ोन चेक करने का किसी को राइट नहीं है। आपको याद होगा कि अमेरिका में एक टेररिस्ट, मैं आरोपी नहीं कर रहा हूँ, एक होता आरोप होना, एक साबित टेररिस्ट जो था, उसका आईफोन जो है उसने पासवर्ड नहीं बताया। बाद में एप्पल के पास वो मामला गया, एप्पल से एफबीआई ने, अर्थात फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, जो कि अमेरिका की संस्था है, सीबीआई जैसा, उससे एप्पल से रिक्वेस्ट की कि आप इसका पासवर्ड अनलॉक करें। लेकिन एप्पल ने ही पासवर्ड अनलॉक करने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि उसने कस्टमर से वादा किया है कि उसका पासवर्ड अनलॉक नहीं किया जाएगा, अर्थात हम अनलॉक नहीं कर सकते। बाद में एफबीआई ने खुद उस पासवर्ड को क्रैक कर लिया। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात है कि इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पेनल कोड, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, किसी को भी अपने ही खिलाफ सबूत देने की या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि जो इंडियन पेनल कोड है उसमें एक तथ्य छुपाने को भी अपराध माना गया है, अर्थात किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो और आपके पास कोई तथ्य हो और उस तथ्य को छुपा रहे हैं तो आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन इसके लिए भी सबसे पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि तथ्य है क्या, तभी तो आप बताएंगे कि तथ्य छुपाया गया था। और आपको यह भी साबित करना पड़ेगा कि ये तथ्य आपके पोजीशन में था। लेकिन जहाँ तक पर्सनल फ़ोन की बात है तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि न्यूज़ लॉन्ड्री की भी गलती है। उसने अपना पासवर्ड क्यों दिया? वो लीगल कोर्ट से कहते हैं कि आप लाइए, कोर्ट ऑर्डर लाइए, किसी भी अथॉरिटी का ऑर्डर लाइए कि इसमें आपका पर्सनल डेटा हमें चाहिए। साथ ही साथ जो डेटा डाउनलोड करके आईटी वाले ले गए हैं उसका उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया है। इससे भी ये साबित होता है कि जो सरकार है वो महज परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। और न्यूज़ लॉन्ड्री नहीं, इससे पहले भास्कर और दूसरे जो मीडिया हाउसेस हैं उन लोगों को भी परेशान किया गया, यहाँ तक कि ट्विटर को भी परेशान किया गया। ट्विटर के जो दिल्ली और गुड़गांव, हालांकि आजकल गुरुग्राम हो गया है, वहाँ कुछ दफ्तर थे, उस पर छापा मारा गया है। एक बात और कि कोई मूर्ख आदमी होगा कि कोई गलत काम करेगा, गलत ट्रांजैक्शन होगा, पैसे के लेन देन करेगा और वो पेपर अपने ऑफिस में रखेगा। मतलब एक न्यूज़ चलाने वाले, चाहे न्यूज़ लॉन्ड्री हो, कुछ भी हो, छोटा मोटा यूट्यूबर ही क्यों ना हो, जिसके कि 50 ही सब्सक्राइबर हो, क्या कोई आदमी इतना मूर्ख होगा कि ऑफिस में पेपर रखेगा, ऑफिस में कैश रखेगा? इतना दिमाग तो सबके पास है कि कोई भी ऑफिस में कुछ नहीं रखेगा। अरे ठीक है, बजाने दो, अच्छा म्यूजिक बैकग्राउंड आएगा, ठीक है। मुचन इज़ नंबर 1 म्यूजिशियन, ओके। सो दर्शक जो आप इस लोग सुन रहे होंगे, इज़ अ वेरी काइंड म्यूजिशियन, ओके। तो न्यूज़ लॉन्ड्री की ये बात है। दूसरी तरफ हाँ, यस, मैं कह रहा था डेटा प्राइवेसी। तो न्यूज़ लॉन्ड्री के जो ऑफिसर्स वहाँ पे थे उन लोगों ने गलती की, उनको अपना पासवर्ड नहीं देना चाहिए था। वो कहते कि आप कोर्ट से आप आदेश लाइए, कॉपरेट करेंगे। फिर भी न्यूज़ लॉन्ड्री का भी जो पोस्ट था उनके वेबसाइट और यूट्यूब पे मैंने पढ़ा, उन लोगों ने काफ़ी कहा है कि हम कॉपरेट करेंगे, अच्छी बात है। और लेकिन अभी हो क्या रहा है कि भक्त और अभक्त, एंटी भक्त वाली बात हो रही है। जो मोदी सरकार को लोग तरह तरह से आलोचना कर रहे हैं, उनको लगता है पिछले वाला भूल जाते हैं। तो मोदी सरकार की आलोचना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण ये है कि हम चाहते क्या हैं, कैसा समाज चाहते हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कई पत्रकारों को सर्च नहीं भैया, मरवा दिया गया था।
आप जो है मनमोहन सरकार का डेटा देखिए कि कितने पत्रकारों को मरवा दिया गया, कितने पता भी नहीं चला किस किस को मरवा दिया गया। मोदी सरकार में भी ऐसा ही हो रहा है। तो हमें जो है पत्रकार जो है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसकी बात करनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो। आज मनमोहन सिंह की सरकार, पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, आज मोदी जी की है, कल कोई और होगा। लेकिन हम क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि पहले मनमोहन सिंह की आलोचना करेंगे, मनमोहन सिंह तो चले गए, तो अब मोदी जी का आलोचना करें, कल मोदी जी भी चले जाएंगे। तो जो मुद्दा रहेगा, मुद्दे की बात करेंगे तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा।